तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने वेक्टर में पढ़ चुके हैं। अब वेक्टर का कुछ यूज़ हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन में भी करेंगे। तो जो लोग अगर फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो से कनेक्ट हुए हैं मोशन इन वन डायमेंशन, तो वो उसके पहले वेक्टर 1 और वेक्टर 2 ये दो वीडियो जो हैं पहले आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद ही जो है आप मोशन इन वन डायमेंशन को पढ़िए। डायरेक्ट भी आप मोशन इन वन डायमेंशन को पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं मोशन इन वन डायमेंशन में। मान लीजिए ये कोई एक पॉइंट ए है और आपको पॉइंट बी पर पहुंचना है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आपको जाना है। ये आपका ओरिजिन है। तो पॉइंट ए को आप अगर ओरिजिन से मिलाते हैं और एक वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर ओ ए आप मान लीजिए R1। पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं आप, लेकिन पॉइंट बी को अगर आप ओरिजिन से मैच कराते हैं तो ये वेक्टर आप R2 सपोज कर लीजिए। ओ बी वेक्टर R2 हो गया। इसको पढ़ते क्या हम लोग, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ, इसको क्लियर कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, इट मीन्स वेक्टर ओ ए, जो कि आपने सपोज करा है R1। करेक्ट है। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, जो कि आपने ओ बी, इट मीन्स R2। करेक्ट है। और आपको एनालिसिस करना है वेक्टर ए बी का। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी, ट्रायंगल ओ ए बी में क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ओ ए, वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी ओ, ये आपका नल वेक्टर हो जाएगा। ओ ए आपका कितना है, R1 है। ए बी क्या है, आपने ए बी लिख दिया, वेक्टर ए बी। और प्लस एक्चुअल में देखा जाए तो वेक्टर ओ बी जो है वो आपका R2 है, तो बी ओ, वेक्टर बी ओ आपका माइनस R2 हो जाएगा। ध्यान से देखें, वेक्टर ओ ए आपका, वेक्टर ओ बी आपका R2 है, तो बी ओ माइनस R2 हो जाएगा। तो वेक्टर ए बी R2 माइनस R1। तो मैं इसमें शॉर्ट में अगर समराइज करूं तो ये मैं कहना चाहता हूं कि कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट होगा वेक्टर ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। ओ बी में बी माइनस ए कर दिया, ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा। ये आपको वेक्टर के केस में आना चाहिए। इसको मैं अब रफ कर देता हूं। नाउ अब मैं जो है आपको वेलोसिटी के बारे में बताना चाहता हूं। वेलोसिटी, आइए देखते हैं वेलोसिटी। अभी हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर इसके पहले पढ़ा, अब हम लोग वेलोसिटी को देखते हैं। तो इसमें देखा जाए, वेलोसिटी नॉर्मली सभी लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अभी मैं ज़्यादा अगर ब्रीफली ना इसको एक्सप्लेन करूं, शॉर्ट में ही जो अगर बेसिक लेवल पर देखा जाए तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आप मान लीजिए ये ओरिजिन है, पोजीशन पॉइंट ए पर है और यहाँ पर पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट x1 है। आप पॉइंट बी पर हैं, मतलब आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए।
तो आपका डिस्प्लेसमेंट x1 था और फाइनल डिस्प्लेसमेंट x2 हो गया। इट मीन्स पॉइंट A से B पर जाने पर आपका डिस्प्लेसमेंट x2 माइनस x1 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट आपका x2 माइनस x1 हो रहा है, करेक्ट है। टाइम इंटरवल, टाइम यहां पर इंटरवल बोलना सही रहेगा। यहां पर टाइम t1 था, यहां पर पहुंचने पर टाइम t2 हो गया। तो एक्चुअल में टाइम जो है, टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? जैसे आपकी क्लास 1 बजे से स्टार्ट हुआ और 3 बजे ओवर हो गया, तो टाइम इंटरवल 3 माइनस 1 यानी 2 आवर आ रहा है। दोपहर में 1 बजे से आपने पढ़ना स्टार्ट किया और दोपहर में आप 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका जो टाइम ड्यूरेशन है, टाइम इंटरवल है 3 माइनस 1 यानी 2 आ रहा है। तो टाइम इंटरवल आप समझ गए कि टाइम इंटरवल का क्या मतलब होता है। डिफरेंस है, इसको आप डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन अब हमेशा जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा उसमें 1 घंटे 2 घंटे या आधे घंटे नहीं लग रहे होंगे, या 30 मिनट 15 मिनट, कभी कभी हो सकता है वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल हो सकता है। वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए आपका वर्ड आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंट, जो इंस्टेंट से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हम लोग देखते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी उसको देखते हैं। उसमें मैंने बताया कि जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी, वो आपका वेरी स्मॉल मतलब टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। डेल्टा टी वेरी स्मॉल, तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर पहुंच जाएंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए फिर आपका जो है डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में आपका dx बाई dt हो जाएगा, करेक्ट है भाई। ये डिफरेंस था तो डेल्टा x हो गया, ये भी डिफरेंस है टाइम का, ये टाइम का डिफरेंस है तो डेल्टा t हो गया। अगर टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल है तो ये dx बाई dt हो जाएगा। अब यहां पर बात आती है इसी तरह से हम लोग अगर बात करते हैं एक्सीलरेशन की, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं। एक्सीलरेशन की बात करते हैं, सेम लॉजिक लगाते हैं हम लोग एक्सीलरेशन के लिए। क्या होगा भाई एक्सीलरेशन के लिए, देखते हैं, आइए। एक्सीलरेशन एक्चुअल में क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल, करेक्ट है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, इट मींस डेल्टा v अपॉन डेल्टा t हो जाएगा। फिर अगेन मैं कहता हूं टाइम जो है वो आपने वेरी स्मॉल कर दिया, टाइम इंटरवल जो है वेरी स्मॉल टेंडिंग टू 0, डेल्टा t वेरी स्मॉल। ऐसी सिचुएशन पर क्या होगा, ऐसी सिचुएशन पर क्या हो जाएगा कि जो ये एक्सीलरेशन है वो आपका dv बाई dt बन जाएगा, करेक्ट है। ये आपको ध्यान रखना है। फिर से मैं देख लेता हूं, एक्सीलरेशन को हम लोग a से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, टाइम इंटरवल डेल्टा t, dv बाई dt। कब होगा dv बाई dt? जब ये टाइम इंटरवल वेरी स्मॉल हो जाएगा, करेक्ट है। अब हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है उसको शॉर्ट में समराइज करें कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, करेक्ट है। तो आपने डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट से आपको पहुंचना है वेलोसिटी पर, डिस्प्लेसमेंट से आपको पहुंचना है वेलोसिटी पर, और वेलोसिटी से आप जाना चाहते हैं एक्सीलरेशन पर। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन कर देंगे
dx बाई dt, आपने डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर दिया तो आपको वेलोसिटी मिल गया। आपने वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दिया तो आपको आ जाएगा एक्सीलरेशन। तो ये आपने सीखा डिफरेंशिएशन से। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का आपने इंटीग्रेशन कर दिया, आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्सीलरेशन के इंटीग्रेशन से आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी का आपने अगेन इंटीग्रेशन कर दिया, वेलोसिटी का आपने अगेन इंटीग्रेशन कर दिया तो आपको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन से वेलोसिटी, वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से एक्सीलरेशन, अगर आपको वापस जाना है एक्सीलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेशन, वेलोसिटी से आपको वापस डिस्प्लेसमेंट पे जाना है तो आपको इंटीग्रेशन का यूज करना होगा। चलिए एक क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमको इस लॉजिक के बारे में कुछ आइडिया हो जाएगा कि ये लॉजिक हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जो इस लॉजिक पर बेस है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल moving along x-axis is given by x मीटर में है आपका, मतलब x जो है डिस्प्लेसमेंट है मीटर में है। कितना दिया गया है 2t माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। टी जो है वो सेकंड में है। तो अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि आपको वेलोसिटी बतानी है। कब वेलोसिटी बतानी है? जब t इक्वल टू 2 सेकेंड है। आपको वेलोसिटी फिर से बतानी है, लेकिन इस बार आपको वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी बतानी है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 4 सेकेंड। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग को डिस्प्लेसमेंट या दिया गया है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, मतलब आपको ये डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो आपको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पर पहुंचना है। तो मैंने कहा था पहले ही वेलोसिटी इक्वल टू dx अपॉन dt। डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को डिफ्रेंशिएशन के बारे में आइडिया नहीं है वो फर्स्ट टाइम हमारे वीडियो लेक्चर से जुड़े हुए हैं तो वो हमारे पुराने वीडियो को देख सकते हैं जिसमें कि मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन करना सिखाया हुआ है। तो आप हमारे पुराने वीडियो को भी जरूर देखिए, बेसिक मैथमेटिक्स 1, बेसिक मैथमेटिक्स 2, वेक्टर 1, वेक्टर 2, ये पुराने 4 वीडियो को भी आप जरूर देखिए। तो अब मैं यहाँ पर यूज जो कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन वो मैं बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा चुका हूँ। फिर भी मैं बता देता हूँ डिफ्रेंशिएशन के लिए 2t का 2 आ जाएगा, 5t है 5 आ जाएगा, 7t है 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2t है तो डिफ्रेंशिएशन 2। t स्क्वायर पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो पावर आगे आ जाएगी तो 3 इंटू 2 यानी 6, और एक पावर कम कर देंगे तो 2 में एक कम करेंगे तो पावर 1 बचेगा। तो 1 आप लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ना है। t क्यूब है, पावर को आप आगे आ जाइए, पावर आगे आ जाएगी, 3 है पावर आगे आ गया 3, क्यूब है एक पावर कम करेंगे 3t स्क्वायर आ जाएगा। करेक्ट है।
ये आपका वेलोसिटी हो गया। लेकिन वेलोसिटी आपको कब बतानी है? जब आपका t इक्वल टू 2 सेकेंड हो। तो वेलोसिटी t इक्वल टू 2 पर, t की वैल्यू 2 लिखते हैं, -6 इंटू 2 प्लस 3 2 स्क्वायर। तो ये आपका फाइनल आंसर देखिए कितना आ जाएगा, 2 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये आपने वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया। अब आपको कहा गया है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। जो वेलोसिटी हो है एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल समझ रहे हैं? तो ये आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? फ्रॉम t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4 है। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। ये मान लीजिए रफ करते हैं इसको। वेलोसिटी एवरेज बतानी है, t इक्वल टू 2 सेकेंड से 4 सेकेंड पर। ये मान लीजिए 0 है। यहाँ पर आपका t इक्वल टू 2 है और यहाँ पर टाइम जो है t इक्वल टू 4 सेकेंड है। करेक्ट है? तो आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दिया गया है x इक्वल टू 2t माइनस 3t स्क्वायर प्लस t क्यूब। t इक्वल टू 2 पर आपका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो यहां पर देखते हैं t इक्वल टू 2। t इक्वल टू 2 पर आपका डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू 4 माइनस 12 प्लस 8। तो x इक्वल टू 0 आ रहा है। करेक्ट है? तो आपका x इक्वल टू 0 आ रहा है। फिर हम लोग देखते हैं t इक्वल टू 4। t इक्वल टू 4 पर, t इक्वल टू 4 पर टू इंटू 4 माइनस 3 4 स्क्वायर 4 क्यूब 8 माइनस 64। तो ये आपका 24। करेक्ट है? तो आपका x 24 आ जाएगा, x 0 आ जाएगा। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पर x इक्वल टू 24। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एवरेज वेलोसिटी के लिए। अभी मैंने आपको बताया है एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। 24 माइनस 0, 24 माइनस 0, 4 माइनस 2। तो ये आपका 12 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखा। इसके आगे भी हम लोग और भी क्वेश्चन को देखते हैं।
या कुछ थ्योरी पार्ट भी देख सकते हैं। रफ करता हूं मैं इसको। टू स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए आपको हम बेसिक फॉर्मूले आपको याद होंगे, कुछ फॉर्मूलों से स्टार्टिंग करते हैं कि आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन और t टाइम होता है आपका। इसके बाद नंबर 1 फॉर्मूला। नंबर 2 s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा, बाकी आपका सेम है u v a t। नंबर 3 पर v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इन फॉर्मूलों में जो प्रॉब्लम आता है अप्लाई करने के लिए, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको आप थोड़ा सीरियसली समझिएगा। कि जैसे कि आपने एक बॉल लिया है और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में आपने इसको वेलोसिटी दे दिया u। अब ये धीरे 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 बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंच जाएगी, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, आप देखिए जैसे ये है मार्कर, आपने इसको वेलोसिटी दिया, तो वेलोसिटी जब आपने इसको u दिया, तो ये जब मैक्सिमम धीरे धीरे ऊपर जाते 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 मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचा, तो इस मार्कर की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। देखा आपने, धीरे धीरे ऊपर गया और मैक्सिमम पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो आपका ये बॉल है, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मान लीजिए आपने इसको 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दिया है, लेकिन ये मैक्सिमम हाइट पर 0 हो रही है, तो आप क्या बता सकते हैं कि वेलोसिटी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी कि डिक्रीज हो रही होगी। जाहिर सी बात है, कोई चीज 10 से 0 हो जा रहा है तो वेलोसिटी आपका डिक्रीज हो रहा होगा, और जब भी वेलोसिटी कम हो रही होती है तो वहां पे रिटार्डेशन होता है, यानी जो g है वो आपका निगेटिव हो जाएगा। जो यहाँ पर एक्सीलरेशन है उसको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g से रिप्रेजेंट करेंगे, और g जो है यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा। एक तो पॉइंट आपको केस 1 मैंने लिख दिया, केस 1 ये आपको याद रखना है। इसी में केस 2 देखते हैं। केस 2 देखते हैं हम लोग कि अगर आपने कोई बॉल है, आपने इसको वेलोसिटी जो है यहाँ पर आपने 10 मीटर ड्रॉप कर दिया। मैं तो कह रहा हूं इसको आप ड्रॉप कर दीजिए। ड्रॉप करने का मीनिंग ये है, आपने एकदम से छोड़ दिया। देखा आपने, फिर से देखना चाहते हैं, ये है, इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0, आपने इसको छोड़ दिया। तो जब आपने जैसे ही इसको ड्रॉप करा, जैसे ही इसको छोड़ा, यहाँ पर उस समय वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, और धीरे 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 जब आ रहा है नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन पर, तो वेलोसिटी हमारा इंक्रीज हो रहा है। समझे आप? तो आपने देखा कि यहाँ पर मैंने जब इसको ड्रॉप किया, तो इनिशियल इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो आपने यहाँ पर क्या सीखा कि जब वेलोसिटी आपने इसको ड्रॉप किया तो वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो आपका यहाँ पे रिटार्डेशन नहीं होगा, यहाँ पे एक्सीलरेशन होगा, और यहाँ पर g की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो आपने समझा कि यहाँ पर g की वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? इसमें आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो g की वैल्यू कब निगेटिव होगी, g की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी? जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो g की वैल्यू पॉजिटिव। जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। करेक्ट है? आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करते हैं। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कब पॉजिटिव होगा? जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, या एक्सीलरेशन होगा तो यहाँ पर a की वैल्यू पॉजिटिव आप पुट करेंगे। जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही होगी, मान लीजिए 5 से आपका 3 हो रहा है वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो वहाँ पे रिटार्डेशन होगा, तो a की वैल्यू हम लोग निगेटिव लेंगे।